मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। प्रवचनसार परमागम की चर्चा चल रही है। ज्ञान के विभागाधिकार आरंभ करना है, उसकी पूर्व भूमिका बताते हुए अपन यहाँ तक आए थे। परसों जब अपन ने व्याख्यान छोड़ा था, कल तो दूसरी बात हुई थी कि चक्रवर्ती इंद्र और नागेंद्र ये दुनिया में सबसे ज़्यादा संपत्तिवान लोग हैं। 5 इंद्रियों के विषय भोग सामग्री इनके पास सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा दुखी हैं। इसलिए संसार में सुख है ही नहीं, इसलिए तुम संसार के सुख की बात मत करो। तो ये जो संसार का सुख मिलता कैसे है, तो कहा था शुभ भाव से। तो मैं एक बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, 2-3 बातों पर। मैं आज जो आपसे चर्चा करूँगा वो गुणोत्तर गाथा से लेकर और 86वीं गाथा तक की बात करूँगा। और बहुत व्यवस्थित तरीके से मैं बात करता हूँ। मेरे दिमाग में पूरी प्लानिंग है, जैसे हमारे विद्यार्थियों को सिखाते हैं ना कि पाठ योजना बनाना, और उस पाठ योजना में कितना हिस्सा आज पढ़ाएंगे और कितना हिस्सा कैसे बढ़ाएंगे, वो सब व्यवस्थित मेरे दिमाग में रहता है। तो देखो 69 गाथा निकालो। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि इसमें ये बताया है 69 में कि शुभ भाव क्या है। बहुत मार्मिक बात है, और इसका फल क्या है ये भी बताया है। 2 गाथाएं हैं, इसका हिंदी अनुवाद में पढ़ता हूँ। प्राकृत की गाथा है। मेरा गला इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई उपाय नहीं है। देव गुरु यदि अर्चना अर दान अर उपवास आदि में, अर शील में जो लीन शुभ उपयोग में यह आत्मा। शुभोपयोग क्या है? तो जो सीधी साची भाषा में कहा कि देव शास्त्र गुरु की पूजा, ये अपने मन की बात आई ना जरा। जो व्यवहार के पक्ष वाले लोग होते हैं कि लगता है कि अभी एक दफ़े तो कुंद ने जरा ढंग की बात की। देव गुरु यति अर्चना अर दान और उपवास आदि सारे जो हमारे व्यवहार धर्म हैं, उन सब की चर्चा यहाँ है मूल गाथा में। संस्कृत में है देव गुरु देव यदि गुरु पूजासु चैव दानम्मि च ससुलेषु उपवादासु रत्तो शुभोपयोगत्वयो अप्पा। और शील में जो उपयोग लीन है वह आत्मा शुभोपयोगी है। देवशास्त्र गुरु की पूजा आ गई, दान आ गई, व्रत उपवास आ गई, शील संयम आ गया। जितना सदाचार है और जो हमारे जीवन में होना चाहिए, उसकी बात यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि ये शुभोपयोग है। कहाँ से मलाल नहीं संधि? वो 7वीं गाथा में बताया था कि शुद्धोपयोग क्या है, और 69 गाथा में बताया है शुभोपयोग क्या है। वो क्रम चल रहा है, आप भूल जाते हैं बीच में हम भटक कर। क्यों? ठीक है धर्मेंद्र क्या नहीं? वहाँ शुद्धोपयोग की बात चली थी, फिर उसका फल क्या है, तो अनंत ज्ञान अनंत सुख, वो सब बात चली थी। और असली सुख क्या है, वो सारी बातें करते आए। अब ये कहते हैं शुभोपयोग क्या है। तो बिल्कुल सीधी सरल भाषा में, ऐसी कोई शास्त्रीय एड़ी टेढ़ी परिभाषा नहीं बताई।
कि जो हमारी समझ में ही नहीं आए, कि देव सास गुरु की पूजन, पात्रों को दान देना, मृत्युपवास आदि करना, शील का पालन करना, ये शुभोपयोग है। और ये तो आप जानते ही हैं कि इसका फल क्या है। क्या जानते हैं? पाप करते हैं तो नरक रंच में जाते हैं, ठीक है ना, और पुण्य करते हैं तो स्वर्ग, जो मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। मिथ्यात्व का सेवन करते हैं तो निगोद में जाते हैं, धर्म का सेवन करते हैं तो मोक्ष में जाते हैं। ऐसे ही बंटवारा अपन करते रहे हैं ना, लेकिन इसमें कुछ हटकर है। अब 70वीं गाथा पढ़ते हैं अपन, ध्यान से सुनना। अरे शुभ उपयोग से जो युक्त बेतरियग गति, क्या लिखा? जो शुभोपयोग से युक्त हैं वे त्रिंच गति में जाते हैं। ये मूल गाथा में लगा है पंडित जी, क्या नाम अपने है ना, पंडित जी सिकरटन जी साहब, मूल गाथा में लिखा है। किसका ध्यान इस पर गया है? क्या लिखा है? अरे शुभ उपयोग से जो युक्त बेत्रियक गति, अरे देव मानुष गति में रह प्राप्त करते विषय सुख। सबसे पहले त्रिंच गति लिखी, मनुष्य गति और देव गति तो बाद में लिखी। हम तो उसे पाप का ही खाते में डालते रहते हैं। कोई कहे यदि ये आगम मेरे सामने नहीं होता, ये मूल गाथा में बात नहीं होती, तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपसे ये बात कहूँ। वो कहता तो आप मानते नहीं। तो क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं? देव पूजा करेंगे, दान देंगे, स्वाध्याय करेंगे, देव तप करेंगे, सब करेंगे, तो हम तुरंत होंगे, है ना। लेकिन प्राकृत में लिखा है जुत्तो शुभो आदा तिरियो वा मानसो वा देवो वा। पहले त्रिंच लिखा, फिर मनुष्य और देव विभिन्न, अथवा में लिखा। अथवा समझते हैं आप? परीक्षा में आता है ना, ये प्रश्न करो अथवा ये नहीं कर पाओ तो ये करो। तो जो अथवा के बाद आता है वो जरा सेकंड नंबर का होता है, माने वो पहले जैसा अच्छा प्रश्न नहीं होता, माने उससे थोड़ा सरल होता है। क्यों होता है सरल? कि जब वो ये नहीं कर पाएगा तब तो उसे करेगा, और उससे भी कठिन दे दोगे तो ऐसा है कि तुम 1001 रुपया दे दो, नहीं दोगे तो 5001 दे दो, नहीं दे सकते तो लोग कहते हैं पागल हो गए। बिहारी नाम का एक कवि हुआ है, उसने एक दोहा लिखा है, कोई कोटिक संग्रह कोई लाख हजार, मो संपत्ति यदुपति सदा सदा विपत्ति विदारण हार। मानो बिहारी कौन कवि है? जिसने जिंदगी में सिर्फ 700 दोहे लिखे। बिहारी सतसई नाम से। और उसी के समक्ष एक देव नाम का कवि था उसी जमाने में जब बिहारी था। उसने 72 किताबें लिखी। इनने सबसे छोटा छंद लिखा, छंद दोहा, और उसने सब बड़े बड़े मनहरन कवित्व जो 8-8 लाइन के होते हैं, लंबे लंबे छंद, 32 मात्राओं का जो एक पंक्ति होती है, 31, 32, 33 सब होते हैं। 72 किताबें लिखी, तोलो तो पासंग में आ जाए बिहारी। लेकिन वो आलोचना हुई कि बिहारी और देव में कौन बड़ा, कौन जीता होगा, कौन जीता होगा? कि बिहारी जीता। क्यों? इतनी संक्षेप में क्या, और इतनी अधिक बात गंभीर
कहने की सामर्थ्य जो बिहारी में है वो देव में नहीं है। बस 8 लाइनें लिख दी तो भी वो भाव स्पष्ट नहीं हुआ। बिहारी का एक दोहा है, उसमें पूरा आधा घंटा का नाटक खेला जा सकता है, एक दोहे में, एक दोहे का। कौन सुनाएगा? सुनाओगे? बोलो, खड़े हो, बोलो, सुनो। है ऐसा है, जानने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं मिठासी का गंदो, वो है नठत। हाँ, बोलो, खड़ा हो। क्या है? अब दो कहत। एक वैसी सभा लगी थी, पर एक लड़की यहाँ बैठी थी, प्रेमिका, और प्रेमी यहाँ भीड़ में बैठा था। ऐसी भरी सभा में, जहाँ सज्जनों की सभा हो, और वे दोनों बैठे हैं और वे आपस में बात कर रहे हैं। कैसे कर रहे होंगे? टेलीफोन से। ये उस जमाने की बात है जब टेलीफोन नहीं थे। बोलो, कहत। उसने जो भरी सभा में करत हैं नैनन ही सो बात। ये भरी सभा में आँखों से ही बात कर लेते हैं, जवान खोलते नहीं हैं। भरी सभा में करत हैं नैनन ही सो बात। तो एक पंक्ति तो पंडित जी इसमें खो दी, ये बताने में। अब एक पंक्ति रही जिसमें आधा घंटा का नाटक बन सकता है। क्या है? कि कहत, एक ने कहा, चलो, दूसरे ने कहा नटत। नहीं नहीं, क्या? उसने इशारे में कहा चलो, उसने कहा नटत। नहीं नहीं, कहत नटत। और उसकी जो नटन मना करने की जो स्टाइल थी, उस पर वो लड़का रीझ गया। रीझत, कहत नटत रीझत, खिंजत। और जब उसने मना कर दी तो थोड़ा गुस्सा आ गया उसको। तो ये सारा दृश्य, एक अच्छा अभिनेता हो तो आध घंटे तक वो बराबर एक खेल आपको बता सकता है। और कुछ नहीं है इसमें अभिनय करने के लिए, हाथ पैर नहीं हिलाने हैं, कुछ नहीं, बस सिर्फ ऐसे बिल्कुल शांत भाव से बैठे रहना है, आँखों ही से बात करना है। समझ गए ना? इसलिए उस बिहारी को सर्वश्रेष्ठ कवि माना गया। मालूम वो कहाँ का था? नहीं मालूम। क्या हो गया है शांति जी? अब विद्यार्थियों को सबको हिंदी दिलाना, लिटरेचर। हिंदी नहीं जानते थे। जयपुर का था वो बिहारी कवि, राजा जयसिंह के दरबार का। सबसे श्रेष्ठ कहानी जयपुर में लिखी गई, कौन सी? उसने कहा था सबसे श्रेष्ठ किताब जयपुर में लिखी गई, बिहारी सती सही। समझे ना? तो ये जो मार्मिक बिंदु होते हैं, उनको कैसे अभिव्यक्ति देनी, वो बात की यहाँ बात है। तो ये अब हमारी समस्या क्या खड़ी हो गई? ये तो लिखा है, अब मना तो कोई कर नहीं सकता। कोई भी पंडित हो, कहीं से भी चले जाओ, चाहे महाराज के पास चले जाओ, चाहे कांजी स्वामी के पास चले जाओ, क्योंकि इसमें मूल में लिखा है कि जुत्तो सुदेण आदा तिरियो व मानसो व देवो वा, देव मानसो व देवो वा। आप ये बात बताइए और ये नहीं बता सकते तो ये बताइए, तो दूसरी बात उससे सरल होगी ना। तो उसने उस महाकवि की बात चल कर रहा था, उसकी एक इतनी प्रसिद्ध गलती है कि सारी दुनिया में उसे बदनाम हो गया। वो कौन? वो बिहारी कवि। वो गलती कौन सी है शांति जी? मैंने बोला था ना अभी दोहा,
कोई कोटिक संग्रह, कोई लाख हजार, कोई लोग करोड़ों रुपया इकट्ठा करो, कोई लाख रुपया इकट्ठा करो और कोई 1000 रुपया इकट्ठे करो, लेकिन मुझे कुछ नहीं करना। मेरी संपत्ति तो एक विपत्ति को दूर करने वाले यदुपति ही हैं। फिर बोलता हूँ ना, कोई कोटिक संग्रह, कोई लाख हजार, मो संपत्ति यज्ञपति सदा, विपत्ति विधारण हार। कि बिहारी जैसा बड़ा कवि इतनी मोटी गलती कर सकता है, हम सोच नहीं सकते हैं। क्या गलती है इसमें? कृमभंग नाम का दोष है कि कोई करोड़ संग्रह, फिर लाख, फिर 1000, ऐसा कहे कोई 1000 संग्रह, कोई करोड़ समझो, कोई लाख समझो, कोई करोड़, ऐसा बोलना चाहिए। समझ में आए ना? हम किसी से कहें कि देखो आप 10,000 दे दो, नहीं तो 5,000 तो देने ही पड़ेंगे, ऐसा बोलते ना? ऐसा थोड़ी बोलते हैं 10,000 दे दो, नहीं तो 21,000 देने पड़े। तो हमें पागल कहा जाएगा ना? तो इतना बड़ा कवि ऐसे पागलपन की बात कैसे करता है? ये कवि लोग जो लिखने वाले, ऐसे लिखने वाले और उनकी गलतियां निकालने वाले, ऐसी गलतियां निकालने वाले जो आलोचक होते हैं, मज़ा आता है उनकी में। ऐसे कोई हाँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, धन्यवाद आपने बढ़िया लिखी, और नहीं नहीं कोई ठीक नहीं है, कोई ठीक नहीं है, मज़ा नहीं है। ये कोई आलोचना है? आलोचना करना आता ही नहीं तुमको। आलोचना कोई बुरी चीज़ थोड़ी होती है। अपन तो आलोचना पाठ रोजाना पढ़ने की आज्ञा है हमें, तो है ना कि आलोचना पाठ रोज ही ना पढ़ो। महाकवि कालिदास की भी एक गलती निकाली कवियों ने। कौन सी? कौन बताएगा? त्र्यंबक। ये त्र्यंबक क्या है? 3 आंख वाला। कौन? शंकर भगवान। तो वो कहते हैं कि त्र्यंबक में एण संधि होती है, तो इसमें त्रिअंबक, तो यह हो जाना चाहिए, लेकिन उनने नहीं किया। त्र्यंबक त्रा या अम्बक ऐसा लिख दिया। ये गलती क्योंकि ये संस्कृत भाषा की गलती है। क्योंकि वहाँ यदि त्रि के बाद, ई के बाद यदि आ होवे तो एण संधि हो जाती है। एको एणची, इस सूत्र से हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो मेरा मतलब ये है कि कितनी बारीकी से हम बात को देखें। प्रवचन सार भी ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। ये 69वीं 70वीं गाथा तो मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि इसमें लिखा है कि शुभ भाव किसे कहते हैं? तो देव पूजा, गुरु उपासना, दान, शील, संयम, उपवास आदि, इनको शुभ भाव कहते हैं। और इनके कारण जीव त्रियंश होता है। अथवा अथवा में है वो मनुष्य अथवा देव, त्रियंश होते हैं। कभी सुनी है बात? नहीं सुनी तो प्रवचन सार नहीं सुना। ये गाथा तो निकल गई ना, निकली है, कई दफ़े पढ़ी होगी, आपके यहाँ भी प्रवचन सार पढ़ा होगा। मेरे से कोई से पूछे कि प्रवचन सार का स्वाध्याय किया कि हाँ किया, तो मैं पूछूंगा शुभ भाव किसे कहते हैं और उसके फल में जीव कहाँ जाता है, बताओ। तो कौन प्रवचन सार का स्वाध्याय करने वाला है ये बताएगा। मैं ऐसी चीज़ें निकाल के आपको बता रहा हूँ। अब आज मुझे 86 गाथा तक की बतानी है। ऐसी ऐसी चीज़ें कहाँ कैसे जाता है तुरंत गति में। जैसे पहले तीर्थंकर प्रकृति बन गई हो, नरक गति बन गई हो, और बाद में सम्य दर्शन हो जाए तो पहले नरक तक जाता है। ये तो सुना होगा ना आपने। ऐसे ही किसी को त्रियंश गति बन गई और बाद में सम्य दर्शन हो जाए तो उसका क्या होगा? क्योंकि प्रथम वो नरक नहीं जाता, नारक त्रियंश नपुंसक स्त्री तन नहीं होता। तो ऐसा जीव भोग भूमि में जाता है और भोग भूमि से फिर धीरे स्वर्ग जाता है। और भोग भूमि में तो पुण्य का उदय है कि नहीं? सारी सामग्री बिल्कुल सुविधाजनक तरीके से मिलती है। भोग भूमि पुण्य के उदय से मिलती है।
तो उस पर उनका ध्यान गया है क्या? ये स्पष्ट बात है कि भोग भूमियाँ तुरंत होता है, अथवा देव जाता है, अथवा मनुष्य गति में जाता है। फिर आगे की एक बहुत मार्मिक बात है कि जब पुण्य के उदय वाले भी दुखी हैं, बताए ना कौन है? चक्रवर्ती, इंद्र, सिद्ध किया ना अपन ने, याद है कि नहीं? और पाप के उदय वाले भी दुखी हैं, दोनों ही दुखी हैं, यहाँ दोनों ही दुखी हैं। तो जब पुण्य और पाप के उदय वाले दुखी हैं तो पुण्य पाप में कोई अंतर नहीं रहा, और पुण्य पाप में कोई अंतर नहीं रहा ज्ञानचंद जी, उसके कारण जो शुभ भाव और अशुभ भाव हैं उनमें कोई अंतर नहीं रहा, क्योंकि कार्य में अंतर नहीं तो कारण में अंतर नहीं। फिर 77वीं गाथा में क्या लिखा? पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात है। पुण्य पाप में अंतर नहीं है, आचार्य देव समझा रहे, और अंत में कहते हैं कि तुम ये बात नहीं मानोगे, जो भी व्यक्ति ये बात नहीं मानेगा कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, माने अंतर मानेगा, वो संसार समुद्र में घूमेगा, मद मोह से आच्छन्न होकर अनंत काल तक संसार में घूमेगा। और उसकी टीका में लिखा है कि घोर अनंत संसार जिसके निकट है, ऐसा है वो जीव। महादुख संकट निकट है जिसके, महादुख संकट। बोलो गलती कौन सी है? क्या राजेंद्र जी, आपका नाम राजेंद्र जी है? ठीक है, गलती कौन सी है? हमने कोई चोरी करी हो, कोई झूठ बोला है, किसी की माँ बहन को छेड़ा हो, क्या गलती है जनेंद्र जी? क्या गलती है? ये गलती है कि पुण्य अच्छा और पाप बुरा जो तुमने ऐसा माना, इस गलती के फल में अनंत काल तक संसार में घूमना पड़ेगा। हम तो इसे कोई गलती ही नहीं मानते, हम तो इसे असली बात मानते, हम धर्म समझ लिए, हम तत्व समझते हैं, हम जैन धर्म को समझते हैं। लेकिन ये जैन धर्म है, देखो क्या लिखा है इसमें, महादुख संकट निकट है, अमृतचंद ने ऐसा लिखा। तो उसका अर्थ क्या है कि बहुत तकलीफ आएगी, आंधी आएगी, तूफान आ जाएगी, भयंकर कैंसर की बीमारी हो जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा, डाकू आकर के पैसा लूट ले जाएंगे, इनकम टैक्स वाले आएंगे लुटेरे, वे भी लूट ले जाएंगे, ये चंदा लेने वाले आएंगे राजनीतिक लोग, वे लूट ले जाएंगे। क्यों जिन्हें कि महादुख संकट नहीं है, इसमें क्या दम है? कि महादुख संकट का अर्थ क्या है कि वो निगोद लाएंगे। निगोद तो लिखा ही नहीं कि भाई महादुख संकट तो निगोद में ही है, और जगह तो छोटी छोटी तकलीफें हैं। क्यों निगोद अर्थ किया है उसका? महादुख संकट निकट है क्योंकि वो निगोद में जाएंगे, उनके शुभ भाव करके अशुभ भाव करके, जितना वो तो है ना 2000 सागर को आता था, अब वो उनके 2000 सागर पूरे हो गए हैं, और उनने ये निर्णय नहीं कर पाया कि पुण्य पाप में अंतर नहीं है, तो अब वे लौट के निगोद जाएंगे। फिर वो 80वीं गाथा आती है इसमें, क्या कि जिसमें ये लिखा है कि जो अरहंत भगवान को द्रव्यगुण पर्याय से जानते हैं, वो अपने आत्मा को जानते हैं और उनका मोह नाश को प्राप्त होता है। ये गाथा
मोह को नाश को प्राप्त कराने वाली गाथा कौन से अधिकार में है? शुद्धोपयोग अधिकार में, ज्ञान अधिकार में, सुख अधिकार में? बोलो राजकुमार। ये सुख परिणाम अधिकार की गाथा है। हम तो समझे कि सुख परिणाम वाला बढ़िया मजा करेगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, मजा आ जाएगा। और ये तो ये कह रहे हैं। अब इसमें भी कुछ सूक्ष्म बातें हैं। अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानना। तो अरहंत को क्यों? बस कह दे द्रव्य को, आत्मा को। जो आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है। अच्छा मैं पूछता हूँ, मोह नाश को प्राप्त होता है, कैसे होता है? बोलो, सोचो 2 मिनट। मोह का नाश करना है तो उपाय क्या है? अनंत को जानना नहीं, क्या है? आत्मा को जानना है मोह के नाश का उपाय। अभी मोह किसे कहते हैं वो भी बताऊंगा, घबराना नहीं। तो आत्मा को जानना है मोह के नाश का उपाय। हाँ, तो आत्मा को जानना है तो अरहंत को काहे को लिखा? कि अरहंत भगवान को दिव्य गुण पर्याय से जानो तो आत्मा जानने में आता है। सरलता से आत्मा को जानने की विधि है। जो बाजार में सोना आया है जिसमें खोट है, यदि उसे पहचानना है तो जो 100% शुद्ध आत्मा है, तो सोना अपने दुकान में है, उसे कसौटी पे कस के पहले उसे देखो, फिर उससे मिलान करना। तो अरहंत भगवान वो 100 टंच के सोने जैसे हैं, तो उसको पहले जानो। और फिर ऐसा ही आत्मा हमारे जो मैला कुचैला दिख रहा है ऐसा नहीं है, जिसमें 50% खोट है और 50% सोना है, उसमें वो सोना वैसा ही है जैसा 100% शुद्ध सोना है। कि वो 2 नंबर का है तो 8 आना, आधा। मात्रा कम है लेकिन क्वालिटी कम नहीं है। उसमें इतना सोना शुद्ध ही निकलेगा। तो आत्मा को जानने के लिए परमात्मा को जानना। परमात्मा होने अरहंत। तो परमात्मा सीधा आत्मा को जान ले तो कौन रोकता है? तुम जान लो ना। लेकिन नहीं जान पाते हैं ना, इसलिए हम कह रहे। तो परमात्मा की शर्त क्यों लगाई शांति जी? क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय से जानना है। तो द्रव्य से जानोगे तो वो दोनों के एक से हैं, गुण से जानोगे तो एक से हैं। अब हमारी पर्याय तो कितनी मैली कुचैली गंदी है, इससे जानोगे तो कुछ काम नहीं होगा। तो जैसी अरहंत भगवान की निर्मल पर्याय है, मेरा पर्याय स्वभाव भी वैसा ही निर्मल है। कल मुझे केवल ज्ञान होगा, ख्याल में आई ना, तो वो वैसा ही होगा जैसा आदिनाथ को, अजितनाथ को, संभवनाथ को हुआ। वो 19 नहीं होगा। तो अपना जो वो होगा ना, वो हमारा पर्याय स्वभाव है। वो कैसा है वो अरहंत को जानने से जानने में आएगा। कि उससे मोह का नाश कैसे हो जाएगा? मोह किसे कहते हैं? बहुत राग होना अपने बाल बच्चों से, रुपये से, पैसे से, हैं? क्यों? बेटी की विदाई समय आंखों में आंसू आ जाना, क्यों? अरे इसका नाम मोह नहीं है। ये वो खतरनाक मोह नहीं है जिसके नाश के लिए हमें अरहंत भगवान की शरण में जाना पड़े। ये तो वैसा ही नष्ट हो जाता है। वो लड़की को तुम सब विदा करते हो तो तुम रोते हो, और जब लड़की तुम्हें छोड़ के भाग जाती है, वो चिट्ठी रख जाती है कि मैं जा रही हूँ, मुझे खोजने की कोशिश मत करना, तो कितने रोते हो? क्या गुस्सा आता है? कुछ दम नहीं है उस आग के तोड़ने में। तो ये दर्शन मोह के तोड़ने की बात है। दर्शन मोह माने क्या? ये मैं हूं, ये मेरा है,
मैं इसका कर्ता भोक्ता हूँ, ऐसी मान्यता का नाम दर्शन मोह है, वो तोड़ना है। बोलो उसके लिए कौन तोड़ता है? कि स्त्री पुत्र बाल, ये बच्चा मेरा नहीं है, इसके लिए आपने क्या प्रयत्न किया? ये शरीर में नहीं हूँ, इसके लिए आपने क्या प्रयत्न किया? शरीर की क्रिया का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ। ये हाथ मैं नहीं उठा सकता हूँ, मैं नहीं उठाता हूँ। कौन उठाता है हाथ को? कौन उठाता है? कि हाथ उठाता है। समझ में ना? ये ऐसा मानना, इसका नाम मोह का नाश है। हम जानते ही नहीं मोह कौन है जिससे हमने गोद में जाते हैं और उसका नाश कैसे होता है। ये तो सब इधर होने वाली क्रांति का नाम है। इधर बाहर में कुछ नहीं होना है। कोई राजुल की बात बताई थी ना हमने कल आपको। देखो इस बहुत मार्मिक बात सुनना। नेमिनाथ को ने दीक्षा ली तो वो उतरे रथ में से और चले गए दीक्षा लेने के लिए। किसी से कुछ कहा नहीं, पूछा नहीं, और ज़्यादा पूछा तो किसी की सुनी नहीं बात, दीक्षा ले ली। तो राजू ने मैं भी दीक्षा ले लूँ, मैं भी दीक्षा लूँगी। कि तू ले लेना, लेकिन तेरे को तो माँ बाप की आज्ञा लेनी पड़ेगी। मैंने लिखा है इसमें, आज्ञा लेनी पड़ेगी। हैं? नहीं, मैंने आदमी को आज्ञा नहीं लेनी पड़ी, वे तो उतर के चले गए और कोई ने कुछ नहीं कहा ज्ञानचंद जी, और मेरे लिए शर्तें लगाते हो। तो उसके पिताजी जो जवाब देते हैं, वे आई हैं बच्चियाँ यहाँ, तुम लोग घर में पढ़ना आदि वो किताब में। फिर मैंने उसमें लिखा है बहुत अच्छी गहराई से कि वो कहते हैं कि क्या नेमिनाथ से होड़ करती है? वो तो धर्म शरीरी हैं, जन्म से अवधिगानी हैं, इसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, और अपने की अभी ठिकाने ही नहीं है कब मोक्ष जाएंगे, क्या होगा। हैं? और बहुत बातें कही। उनने कही कि जब से नेमिनाथ मुड़ के गए, ध्यान से सुनना, तब से उनने तुझे एक बार भी याद नहीं किया। उनके चित्त में तरंग नहीं उठी तेरे लक्ष्य से। और तू, मुझे जहाँ तक याद है, तू एक सेकंड उन्हें नहीं भूली। तेरे में और उनमें कितना अंतर है। तुम उनकी होड़ करती है, मैं उन जैसी बनूंगी, उन जैसी बनूंगी, कि मैं भी दीक्षा लूंगी, मैं भी दीक्षा लूंगी। तो वो कहते हैं राजुल है तो वैराग्य नहीं, यह तो है मुझे में मोह महा, जो मेरी सी बनना चाहो। तुम मेरी सी बनना चाहती हो, ये तो मेरे में महामोह है, इसका नाम वैराग्य है। जब तक तुम में से ये दुर्गुण नहीं निकलेगा, ऐसा लिखा है उस पंक्ति में, तब तक तुम वैराग्य के दीक्षा लेने लायक नहीं हो। कि कौन सा दुर्गुण? कल निकला था, किसी ने सुना हो ध्यान से तो, उन जिन लड़कियों ने पढ़ा था उनने तो ध्यान से देखा ही होगा। नहीं पूछूंगा, घबराना नहीं है? क्या कि भाई तू क्या बात करती हैं? उनने एक बार याद नहीं किया और तू एक मिनट भूली नहीं। वो जब तक तू नेमिनाथ को अपने दिमाग में से नहीं निकालेगी, उन्हें बिल्कुल नहीं भूल जाएगी, तब तक तू दीक्षा लेने के काबिल नहीं है। मैं तो गिरनारी जाऊंगी, गिरनारी जाऊँ। क्या को जाएगी गिरनारी? गिरनारी में क्या है? क्या है गिरनारी में? क्या है? खाली ताना चली जाना। सही सुनना हो तो मेरे से सुनना पूरा काव्य। क्या पालीताना क्यों नहीं जाती है? गिरनार क्यों जाएगी? पालीताना से भी मोक्ष जाते हैं।
और महिलाएं कहीं से नहीं जाती, क्योंकि नेमिनाथ गिरनार गए हैं। तो तुझे नेमिनाथ गिरनार गए हैं, ये तो मोह का लक्षण है, ये मोह के नाश का लक्षण नहीं है, ये वैराग्य नहीं है। क्या है? कि वो तेरे पति नहीं है, जब शादी ही नहीं हुई, तेरे पति नहीं है, हाँ पति नहीं है, तो प्रेमी तो हैं, नहीं तेरे प्रेमी भी नहीं है। अभी तो तेरे प्रेमी भी नहीं है, प्रेम दोनों तरफ से होता है, उनको तेरे को रंच मात्र भी राग नहीं है, भूल जा। मंगेतर तो हैं, मंगेतर जानते हो अपने नहीं, इनमें नहीं चलता है, पंजाबियों में चलता है, जिनसे सगाई हो जाती है और शादी नहीं भई, तो उनको एक दूसरे को मंगेतर बोलते हैं कि नहीं बे अब तेरे मंगेतर भी नहीं है, तुम उनकी मंगेतर नहीं है। अब तो वे एकमात्र दिगंबर साधु हैं। यदि वे अब तो तेरे एकमात्र तेरा उनसे रिश्ता हो सकता है तो गुरु शिष्य का हो सकता है, और वे अकेले तेरे गुरु नहीं, हमारे भी गुरु हैं, सारे जगत के गुरु हैं, देवशास्त्र गुरु वाले गुरु हैं, निरपेक्ष गुरु हैं। बोलो, जब तक नेमिनाथ को नहीं भूलेगी तू दीक्षा के काबिल नहीं है। ये बात तुमने कभी सोची थी क्या? उग्रसेन ये समझाएंगे? उग्रसेन नहीं कहते हैं कि बेटी मैं तेरी दूसरी शादी करूंगी, बेटी कहती है कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, दूसरी शादी नहीं करूंगी। तो उग्रसेन क्या जवाब देते हैं? तेरी पहली काम है जो दूसरी करेगी। दूसरी तो तब होती है किसी की जब पहली हो जाए, तेरी तो पहली भी नहीं हुई, दरवाजे ही तक नहीं आया दूल्हा, वहीं से लूट गया, अब दूसरी शादी नहीं करूंगी। दूजी ये दूजी का बहुत ही चक्कर खड़ा कर दिया, लेना नहीं देना नहीं है? तो उसमें लिखा मैंने विस्तार से कि भारतीय परंपरा तो ये है कि ऐसी घटना कदाचित हो जाए, लड़के को हार्ट अटैक हो जाए, लड़का बदल जाए, पागल निकल जाए, और कई कारण हो जाएं, और 6 फेरे के तक भी पता चल जाए तो संबंध नहीं होता है, तब भी फिर किसी दूसरे लड़के के साथ यदि वो संबंध किया जाता है तो वो शादी दूसरी नहीं पहली होती है, और सारी समाज को मान्य है, और धर्म के भी प्रतिकूल नहीं है, धर्म को भी मान्य है। क्योंकि ऐसा कह के हम कभी मैंने तो मन से सोच लिया था, मन से सोच लिया था, इसलिए ऐसा नहीं होता मन से। जिसकी लड़की की किसी लड़के से सगाई होती है तो मन से तो एक दूसरे को चाहने ही लगते हैं, उसमें क्या बात है? और फिर साल भर तक शादी नहीं भई तो वे पति पत्नी हो गए, वे पति पत्नी नहीं है, और ऐसे में 2 में एक मर जाए तो दूसरा कुंवारा है कि शादीशुदा? सगाई को नहीं, शादी नहीं हुई। इसलिए यदि तू शादी करती है तो उसमें कोई दोष नहीं है। तो वो कहती है कि तुम्हारी बात तो समझ में आती है, घबराना नहीं। राजुर कहती समझ में आती है कि हाँ, लेकिन अब मैं शादी नहीं करूँगी, अब वो दूसरी शादी नहीं करूँगी, बात खत्म। मेरी समझ में तो आ गई आपकी बात, क्या कि अभी मैं कुंवारी हूँ और करूँगी तो शादी वह पहले ही होगी, और समाज में इसमें कोई बाधा नहीं है, धर्म से भी कोई बाधा नहीं है, लेकिन अब मुझे शादी करना नहीं है। तो ना बिल्कुल ठीक है, हम तेरी बात मानते हैं, तुम बिल्कुल शादी मत करना, मैं दीक्षा लूँगी कि शादी मत करना। अकेली शादी नहीं करने का नाम दीक्षा लेना नहीं है। हजारों लोग ऐसे हैं जो शादी नहीं करते हैं, शादी नहीं होती है, और वे कोई साधु थोड़ी हो जाते हैं। वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, बिल्कुल 2 चीज़ें अलग हैं। उसके लिए उतना योग वैराग्य चाहिए, और जो तेरे में नहीं है। कि मेरे में क्या गलती है, मैंने क्या किया,
मैंने किसी लड़के से दूसरे से बात नहीं करी, किसी से कुछ नहीं किया, मेरे मन में भी विकल्प नहीं आया कि नेमी नेमी रट रही ना, नेमी नेमी रटती रहती हैं और कहती है मेरे में कोई विकल्प बेकार नहीं आया। इसका ये क्या है? क्यों नेमी नेमी याद आना ये अपराध है? हाँ, ऐसा अपराध है कि ऐसा याद आती रहेगी तो दीक्षा नहीं ले सकती, ये अयोग्यता है। जब वो कहते आप मुझे बताओ कि मुझे शादी करने के लिए कैसी योग्यता चाहिए, कैसी तैयारी चाहिए, क्या करना चाहिए, तुम बताओ वो मैं करूँगी, तो वे पूरी बताते हैं कि साधु बनने के लिए कैसी तैयारी होती है, हैं कि केस लॉन्च करने की प्रैक्टिस कर लो, ये कर लो, ये नहीं, इसमें कुछ दम नहीं है। तो क्या तैयारी करनी पड़ती है बता दूं? किताब पढ़ना पड़ेगी बेटा, हैं? तो बता दूंगा तो तुम पढ़ोगे ही नहीं। माने बिल्कुल अलग टाइप का चिंतन। अवय जी आप जरूर पढ़ना, क्योंकि आप पंच कल्याण को में वो जो होता ना नेमिनाथ का तो बोलते हो तो आपके में बहुत अंतर आ जाएगा, समझ में ना, और आपको आनंद आएगा, आपको प्रसन्नता होगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये मेरे कोई विरुद्ध 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 कहाँ है, किसी विरुद्ध है, वस्तु स्वरूप की बात है? फिर भैया का तुम्हारा वो अरहंत को जानो द्रव्यगुण पर्याय से तो काम बनेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है क्या पीयूष? क्यों? अरहंत को तो नहीं जान सकते, पूजा करोगे, पाठ करोगे, ये सब करोगे, और तुम अरहंत को नहीं जान सकते कि नहीं जान सकते? कोई दूसरा उपाय बताओ। तो उन्होंने बताई क्या, बोलो 86वीं का था। तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष जिन शास्त्र से मृग मोह क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। दृग मोह क्षय कैसे होता है? तो उन्होंने कहा तत्वार्थ को जो जानते, अनुभव से जानते हैं, शास्त्र से जानते हैं, तर्क से जानते हैं, युक्ति से जानते हैं, उनका दर्शन मोहिनी कर्म क्षय होता है। दूसरा उपाय, वो पहला उपाय बताया था अरहंत, और दूसरा ये वो कहते हैं इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। ये स्वाध्याय करना चाहिए, ये एक उपाय है। आज का समय तो हो गया, अब कल स्वाध्याय करना कैसे उपाय है, क्या है, जैन धर्म में स्वाध्याय की क्या महिमा है, इसकी चर्चा मैं कल करूँगा।